करनी का फल, दुष्ट मंत्री की चालाकी, राजा बना नाग, रानी बनी दासी, तोते का अनोखा न्याय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, किसी नगर के राजा का नाम गिरिधर था और उनके परामर्शदाता का नाम शिवांश। दोनों ही साहसी और शाही आचरण वाले थे। वे दोनों अपने अश्व पर तेज गति से दौड़ रहे थे, क्योंकि वे संध्या से पहले अपने नगर लौट जाना चाहते थे ताकि अंधकार छाने से पूर्व वे अपनी राजधानी पहुंच सकें। वैसे तो प्रतिदिन राजा भिन्न भिन्न वेशभूषा में राज्य का निरीक्षण करते थे और यह जानने का प्रयास करते थे कि प्रजा सुखी है या दुखी। वे लोगों से मिलते, उनकी समस्याओं और कष्टों को समझते और फिर शीघ्र ही उनका समाधान निकालते। यही वजह थी कि प्रजा राजा से अत्यधिक प्रेम करती थी। उनके पराक्रम और कीर्ति की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उनके राज्य में चोरी, डकैती और अपराध की कोई जगह नहीं थी। लोग निश्चिंत होकर चैन की नींद सोते थे। जैसे ही उन्हें किसी घटना का समाचार मिलता कि किसी स्थान पर लुटेरों ने भोले भाले किसानों की संपत्ति और पशुधन लूट लिया है, वे स्वयं 5-7 सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते थे। उन्हें देखते ही अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते और वे भाग खड़े होते। आज सुबह भी राजा को ऐसा ही समाचार मिला था। दूधवाहक ने बताया कि कुछ निर्दोष और निर्धन किसानों को लुटेरे परेशान कर रहे हैं। हमेशा की भांति राजा गिरिधर अपने मंत्री शिवांश और कुछ सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और लुटेरों को सबक सिखाया। उन्होंने सैनिकों को पीड़ितों की देखभाल के लिए छोड़ दिया और मंत्री के साथ राजधानी लौटने लगे। इस समय वे राजधानी से कुछ मील की दूरी पर थे। दोनों अश्व तीव्र गति से दौड़ रहे थे। अचानक उनके अश्व बेचैन हो गए, रुक गए और जमीन पर अपने खुर पटकने लगे। राजा और मंत्री हतप्रभ होकर इधर उधर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि मार्ग के बीच में एक विशाल नाग अपनी फन फैलाए खड़ा है। उस नाग के मुंह से एक दिव्य मणि बाहर गिर पड़ी थी। नाग की दुर्दशा देखकर राजा ने करुणा व्यक्त करते हुए कहा, यह तो दिव्य मणि धारण करने वाला नागलोक का नाग है। इसकी ऐसी स्थिति किसने कर दी? किस दुष्ट ने इसकी हत्या की होगी? मंत्री शिवांश ने दुख प्रकट करते हुए कहा, महाराज, हमारे राज्य की भूमि पर ऐसा पाप पहले कभी नहीं हुआ था। राजा चिंतित हो गए और बोले, शिवांश, यह अत्यंत अनुचित घटना है। हमें इसे जीवन दान देकर पुण्य अर्जित करना चाहिए। मंत्री ने कहा, महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या का ज्ञान है। इस अवसर पर आपको इसका उपयोग करना चाहिए। राजा कुछ क्षण सोचते रहे और बोले, परंतु एक बार मैंने एक आर्षि के सुझाव पर संजीवनी का प्रयोग किया था, जिससे मुझे भारी दुख सहना पड़ा। मंत्री ने उन्हें समझाया कि जीवन दान देना सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने उनकी बात मान ली। उन्होंने मंत्र पढ़ा, लेकिन नाग में कोई हलचल नहीं हुई। राजा असमंजस में पड़ गए। मंत्री ने कहा, महाराज, यह मंत्र असफल प्रतीत होता है। राजा ने कहा, नहीं, मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। यदि इस मंत्र का प्रभाव नहीं हुआ तो मैं अन्य मंत्र का प्रयोग करूंगा। यह मेरी आत्मा का कर्तव्य है। यह कहकर राजा ने मंत्रोच्चारण जारी रखा। मंत्री ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा अडिग रहे। अंततः राजा ने घोषणा की, यदि इस मंत्र से भी नाग जीवित नहीं हुआ तो मैं अपनी आत्मा इस नाग में प्रविष्ट कर दूंगा और इसे जीवित कर दिखाऊंगा। जैसे ही अचल गति में आएगा, मैं तत्काल अपनी आत्मा वापस अपने शरीर में डाल दूंगा और पुनः जीवित हो जाऊंगा। इस कार्य को पूरा करके हम राजधानी के लिए प्रस्थान करेंगे, राजा ने कहा। मंत्री को राजा की बात माननी पड़ी। गिरिधर ने अपने शरीर प्रवेश मंत्र का जाप आरंभ किया। धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल और निर्जीव होने लगा। कुछ ही समय में उनका शरीर निष्क्रिय हो गया और जो मृत नाग था वह जीवंत होकर गति करने लगा। थोड़ी देर में नाग ने जोर से अपनी फन उठाई और उसी क्षण राजा की आत्मा नाग में प्रवेश कर गई।
जैसे ही यह हुआ, मंत्री शिवांश ने अपनी आत्मा राजा के शरीर में प्रविष्ट कर दी और अपने स्वयं के शरीर को तलवार से काटकर कई हिस्सों में विभाजित कर दिया। परिणाम स्वरूप राजा की आत्मा नाग के शरीर में चली गई और मंत्री की आत्मा राजा के शरीर में। मंत्री ठहाके लगाते हुए बोले, राजा, मैं वर्षों से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। आज आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब तुम नागलोक में जाकर वहां का सुख भोगो और मुझे मेरे राज्य का आनंद लेने दो। नाग बने राजा ने क्रोधित होकर फुफकार मारी और कहा, दुष्ट, तूने मेरे साथ छल किया है, लेकिन याद रखना, मैं इस विश्वासघात का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मेरे विषैले दांतों से तेरा अंत होगा। देखता हूं तू कैसे बचकर जाता है। मंत्री ने तीव्र स्वर में कहा, एक कदम भी आगे बढ़ाने या फन उठाने की कोशिश मत करना, अन्यथा मैं इस तलवार से तेरा सिर काट दूंगा। मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूं, इसे अपना सौभाग्य समझ और यहां से चला जा। नाग ने गुस्से में फुफकारते हुए अपना फन पटकना शुरू किया। मंत्री फिर से ठहाके लगाते हुए बोला, क्या तूने सोचा था कि केवल तुझे ही संजीवनी मंत्र का ज्ञान है? यह तेरी बड़ी भूल थी। मैं भी इस विद्या में पारंगत हूं। जब तू नाग को जीवित करने के लिए मंत्र पढ़ रहा था, उसी समय मैं इसका विपरीत मंत्र पढ़ रहा था। यही कारण था कि तेरा मंत्र विफल हो गया। नाग, राजा की आत्मा, ने मन ही मन सोचा, इस कपटी के हाथों बुरी तरह मारे जाने से बेहतर है कि मैं इस रूप में ही जीवित रहूं। यह सोचकर नाग गुस्से में फुफकारता हुआ घास में जाकर छिप गया। रास्ते भर नाग के भीतर बसे राजा की आत्मा मंत्री को श्राप देती रही, कपटी, तेरे इस दुष्ट कृत्य का फल तुझे अवश्य मिलेगा। उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। इधर मंत्री, जो अब राजा के शरीर में था, अपने अश्व पर सवार होकर राजधानी की ओर बढ़ने लगा। वह अपने मन में बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा, मैंने अपनी चतुराई से राजा को सदा के लिए अपने मार्ग से हटा दिया। अब कोई बाधा नहीं है। मैं विराट नगर का राजा बनकर अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा। मंत्री, जो अब राजा के रूप में था, राजधानी में प्रवेश कर गया। उसे देखकर लोग प्रसन्न हुए। उसने अपने स्वर में राजा गिरिधर की तरह कहा, रास्ते में एक भयंकर शेर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से मेरा प्रिय मंत्री शिवांश शेर के पंजों से बच न सका। मैं किसी तरह बच निकला। यह अत्यंत दुखद घटना है। मंत्री ने शोक जताने का अभिनय करते हुए राज्य में 10 दिन का शोक घोषित कर दिया। उसने राजमहल में प्रवेश किया, जहां रानी आरती लेकर आईं। मंत्री, जो अब राजा था, ने रानी को रोका और दुख भरे शब्दों में कहा, मेरे प्रिय मंत्री का निधन हो गया। मैं अत्यंत व्यथित हूं। मुझे कुछ समय अकेले रहने दो। रानी ने राजा सांत्वना देने का प्रयास किया, लेकिन मंत्री राजा के वेश में अपनी चाल को सफल होता देखकर मन ही मन प्रसन्न था और थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि अचानक उसके कानों में आवाज आई, रानी, यहां से उठकर जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाओ। यह तुम्हारा सुहाग नहीं है जो तुम्हारे सामने है, वह राजा का रूप धारण किए हुए शैतान मंत्री है। यह कपटी दुष्ट तुम्हारे पति गिरिधर का धोखे से नाश कर चुका है और स्वयं राजा बन बैठा है। जो कुछ भी यह कर रहा है वह केवल एक नाटक है। तुम्हारा असली पति राजा अदृश्य रूप में है और अत्यंत दुख के साथ तुम्हें यह संदेश दे रहा है। वह इस समय सर्प का शरीर धारण किए हुए है। धीरे धीरे तुम्हें पूरी घटना का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उठो और तुरंत यहां से दूर निकल जाओ। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तब तक तपस्या करो और भगवान का स्मरण करो। रानी की नींद अचानक टूट गई। वह घबरा कर उठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। दीपक जल रहा था और कोई भी चीज बदली हुई नहीं लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में उसने साहस जुटाया और पड़ोस के कक्ष में जाकर अपनी एक भरोसेमंद दासी को जगाया। धीरे से उसके कान में कुछ कहा। कुछ समय बाद दोनों ने आवश्यक वस्त्र, आभूषण और जरूरी सामान इकट्ठा किया और आधी रात को राजमहल के पिछवाड़े से निकल गईं। चारों ओर अंधेरे की चादर और गहरी खामोशी पसरी हुई थी। पूरा राजमहल गहरी नींद में डूबा था।
कहीं दूर किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी और एक कुत्ता भौंका। यह आवाज सुनकर रानी और दासी छिप गईं। फिर एक गुप्त रास्ते से वे जंगल की ओर बढ़ने लगीं। चलते चलते सुबह हो गई। मुर्गे की बांग सुनाई दी। वे दोनों एक नदी के किनारे जाकर रुकीं। वहां उन्होंने अपना चेहरा धोया और कुछ फल खाए। अब जाकर उनकी घबराहट थोड़ी कम हुई। इसके बाद उन्होंने अपना वेश बदल लिया और झाड़ियों, कांटों और पत्थरीले रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगीं। जंगल में जब भी कहीं कोई हल्की सी भी आवाज आती, वे किसी बड़े पत्थर या पेड़ की ओट में छिप जातीं। जब उन्हें लगता कि खतरा टल गया है तो वे फिर चलने लगतीं। चलते चलते दोपहर हो गई। अब उन्होंने एक भयंकर जंगल को पार कर एक पहाड़ी के दूसरी ओर बसे गांव के पास एक पुराना खंडहर नुमा मंदिर देखा। थकी होने के कारण उन्होंने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। कुछ ही समय में वे गहरी नींद में डूब गईं। इधर सुबह होते ही पूरे राजमहल में हड़कंप मच गया। हर ओर चीख पुकार मची हुई थी। रानी के लापता होने की खबर आग की तरह फैल गई। महल के सेवक और दास दासियां उदास चेहरे लेकर यहां वहां भाग रहे थे। यह खबर मंत्री बने राजा के कानों तक भी पहुंची। उसने यह सुनते ही झुंझलाकर पूछा, क्या कहते हो? एक दासी ने कांपते हुए कहा, महाराज, रानी गायब हो गई हैं। मंत्री चिल्ला उठा, यह असंभव है। उसने क्रोध में आदेश दिया, तुम सब राज्य का कोना कोना छान डालो। आज ही रानी को ढूंढ कर लाओ, वरना तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। घोषणा की गई कि जो भी रानी को खोज कर लाएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने हर दिशा में अपने जाल बिछा दिए। सारे मंदिर, बाग, तालाब और जंगल छान मारे गए, परंतु रानी और दासी का कहीं भी पता नहीं चला। दोपहर से शाम हो गई और राजमहल में चिंता का माहौल बन गया। मंत्री शिवांश अपने गुप्त कक्ष में बैठा सोचने लगा, यह कैसे हुआ? क्या रानी को मेरे छल का पता चल गया? लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाते हुए कहा, यह संभव नहीं है। उसे कौन बताएगा? रानी और उसकी दासी, जो मंदिर में विश्राम कर रही थीं, गहरी नींद में थीं। जब उनकी आंख दोपहर में खुली तो उन्होंने अपने आप को नरभक्षियों के घेर में पाया। उनके भय से चेहरे पीले पड़ गए। वे डर के मारे चीख पड़ीं और बेहोश हो गईं। नरभक्षी चारों ओर नाच गाकर उत्सव मना रहे थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें ताजा मानव मांस खाने को मिलेगा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे पहले रानी और दासी को तंदुरुस्त और स्वस्थ करने की योजना बना रहे थे ताकि उनका भोजन और भी स्वादिष्ट हो, और फिर उनका मांस खाने की योजना बनाई गई। सरदार ने तुरंत 2 आदमियों को आदेश दिया, इन दोनों को हमारे ठिकाने पर ले जाओ। सभी सेवकों ने तालियां बजाईं और नाचते गाते झूमने लगे। रानी और उनकी दासी बेहोश थीं। उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया। सभी नरभक्षी अपनी अपनी मौज में मग्न थे। किसी को अपनी सुध नहीं थी। सभी ने मदिरा का सेवन कर रखा था और हर व्यक्ति को ताजा मांस मिलने की प्रसन्नता थी। लंबे समय बाद उन्हें यह भोजन प्राप्त हुआ था। नरभक्षियों का नियम था कि अपने शिकार को पहले भरपूर खिलाया पिलाया जाए, उसे स्वस्थ और ताकतवर बनाया जाए और फिर देवी के समक्ष बलि चढ़ाई जाए। बलि चढ़ने के बाद देवी को प्रसाद अर्पित किया जाता और शेष बचा हुआ शरीर वहां मौजूद सभी नरभक्षियों में बांट दिया जाता। इस परंपरा को पूरा करने के लिए सरदार हर संभव प्रयास करता था। बलि के लिए चुने गए व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ भोजन दिया जाता था और उसकी कड़ी निगरानी रखी जाती थी। रानी इस स्थिति से बेहद व्याकुल और दुखी थीं। जब उन्होंने सरदार के कुछ सेवकों से सुना कि उन्हें देवी के समक्ष बलि दी जाएगी तो उनका मन बेचैन हो उठा। उन्हें बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उनका जीवन अब समाप्त होने वाला है। वे सोच रही थीं, मैं कहाँ हूं और मेरे पति कहाँ हैं? राजमहल से निकलकर मैंने अपने सुहाग की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन यहां नरभक्षियों के बीच आ गई। हे भगवान, यह कैसा दुर्भाग्य है। कुएं से निकलकर खाई में गिर गई। अब मेरे पति से मिलन होगा या नहीं, और वे किस हाल में होंगे? उधर गिरिधर, जो नाग का रूप धारण किए हुए थे, रात के अंधेरे में जंगल में भटकते हुए एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे घास और पत्तों के बीच जाकर छिप गए। उनका मन अत्यंत दुखी था। लंबे समय तक चलने के कारण वे थक चुके थे।
मन ही मन कपटी मंत्री पर गहरा क्रोध था, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी थी कि वे कुछ कर नहीं सकते थे। पत्तों के नीचे बैठकर उन्होंने कई बार सोचा, क्या जाकर उस दुष्ट को काट लूं? लेकिन फिर विचार आया, इससे मंत्री की आत्मा मेरे शरीर से निकल जाएगी और उसका शरीर विषाक्त हो जाएगा। परिणाम स्वरूप मैं न तो सर्प की देह में रह सकूंगा और न ही अपनी आत्मा को उसमें वापस डाल सकूंगा। राजा ने निर्णय लिया कि चुपचाप किसी को नुकसान पहुंचाना नागलोक के प्राणियों को शोभा नहीं देता। वे देर तक सोचते रहे और अंत में उन्होंने विचार किया, जो कुछ हो रहा है उसे सहन करना ही उचित है। पर मेरी रानी का क्या होगा? रानी की याद आते ही राजा गिरिधर की आत्मा बेचैन हो उठी। उन्होंने अपनी सर्प देह में रानी के पास जाकर उन्हें सावधान किया और अपनी स्थिति के बारे में बताया, ताकि रानी तुरंत राजमहल से निकलकर अपने सुहाग की रक्षा कर सकें। यह कार्य पूरा करने के बाद वे वापस अपनी नाग देह में लौट आए और पत्तों में छिप गए। भूख के कारण उनका हाल बेहाल था, परंतु रात में कुछ भी संभव नहीं था। थोड़ी देर बाद सुबह हुई। उन्होंने घास और पत्तों के बीच से धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकाला और चारों ओर देखा। वातावरण में हल्का सा अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने आसपास देखा, लेकिन कहीं कोई पक्षी नजर नहीं आया। फिर धीरे धीरे चलकर उन्होंने भोजन की तलाश शुरू की, लेकिन मन नहीं लगा। वे वापस लौटे और पत्तों में छिपकर चुपचाप लेट गए। काफी समय बीतने के बाद अचानक उन्होंने बरगद के पेड़ के ऊपर पक्षियों की आवाजें सुनी। वे ध्यान से सुनने लगे। उन पक्षियों की बातचीत से उन्हें खुशी हुई। आवाजों में से उन्होंने तोतों की आवाज सुनी। एक तोता कह रहा था, अरे भाई, चंदनपुर के महान राजा जगन्नाथ का क्या कहना, कितना पुण्यवान राजा है। कल उनके राज्य में कितना बड़ा त्योहार मनाया गया, सभी को दान दिया गया, महायज्ञ संपन्न हुआ। हजारों पक्षी वहां एकत्र हुए और हर पक्षी को उसकी इच्छा के अनुसार भोजन और पानी मिला। दूसरे तोते ने हैरानी से कहा, क्या सचमुच? लेकिन दो तोते बड़े धूर्त निकले। उन्होंने अपने साथियों को छोड़ दिया और आगे निकल गए। पहले तोते ने बताया, हमने उनका पीछा किया। एक ने तो माफी मांग ली, लेकिन दूसरा अकड़ू था। हमने उसकी खूब पिटाई की। वह अब घायल होकर एक डाल पर पड़ा है। राजा गिरिधर, जो नाग रूप में थे, यह सब सुन चुके थे। उन्होंने विचार किया, इस घायल तोते के शरीर में प्रवेश करना मेरी नाग देह में रहने से बेहतर होगा। उन्होंने अपनी आत्मा छोड़कर तोते के शरीर में प्रवेश कर लिया। तोता, जो मरने वाला था, अचानक जीवित हो गया। देखते ही देखते वह डाल से नीचे गिरा और शिकारी के जाल के पास फड़फड़ाने लगा। शिकारी ने यह देखा और खुशी से चिल्लाया, आज तो मुझे बड़ा अच्छा शिकार मिला है। लेकिन जैसे ही उसने पास पड़ी नाग की निष्क्रिय देह देखी, वह भय से कांप उठा। वह जाल को जल्दी से कंधे पर डालकर वहां से भाग खड़ा हुआ। रास्ते में वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, मानो उसे लग रहा हो कि नाग उसका पीछा कर रहा है। शिकारी की पत्नी ने तोते को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। उसने जल्दी से उसे पिंजरे से निकालकर एक और पिंजरे में डाल दिया। शिकारी ने अपना अनुभव अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहा, मैंने रात को जाल बिछाया था। सुबह जाल देखने गया तो थोड़ी दूरी पर मेरी नजर एक भयानक सांप पर पड़ी। भगवान ने बचाया, क्योंकि सांप मरा हुआ था, वरना आज मैं जिंदा घर नहीं लौटता। उसकी पत्नी बोली, हे भगवान, यह तो ईश्वर की कृपा है कि आप सुरक्षित लौट आए। शिकारी ने कहा, जैसे ही मैंने सांप को देखा, मैं जल्दी से जाल को उठाकर भाग खड़ा हुआ। आज भी उस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पत्नी ने सहमति जताई, यह तो डरने वाली बात है। मेरा तो सांप देखकर ही प्राण निकल जाता, लेकिन आज तो अच्छा शिकार मिला है, मजा आ जाएगा। शिकारी ने पत्थर पर अपनी छुरी तेज करनी शुरू की। इसके बाद उसने तोते को पकड़ने के लिए पिंजरे में हाथ डाला। तभी तोता जोर जोर से चीखते हुए बोला, मुझे मत मारो, पहले मेरे घावों पर दवा लगाओ, मैं तुम्हें धनी बना दूंगा। तोते की बातें सुनकर शिकारी हतप्रभ रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं सुना था कि कोई तोता इंसानों की तरह बातें करे। उसका हाथ वहीं रुक गया। वह आंखें फाड़े तोते को देखता रहा। फिर शिकारी ने जल्दी से पिंजरे का दरवाजा बंद किया और भागकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसने उसे तोते की बातें सुनाई।
पत्नी यह सुनकर चकित रह गई। आप क्या कह रहे हैं? वह हमें धनवान बना देगा? उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। शिकारी ने कहा, हां, यह सच है। यह कोई पुण्यात्मा या विद्वान है जो किसी श्राप के कारण पक्षी का जीवन जी रहा है। पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया। हां, इसमें जरूर कोई रहस्य है। हमें इसे मारना नहीं चाहिए। शिकारी ने फैसला किया कि वह तोते की देखभाल करेगा। उसकी पत्नी ने कहा, जाओ, इसके घावों के लिए मरहम पट्टी का इंतजाम करो। शिकारी ने तोते के लिए दवा का लेप लाकर उसे लगाना शुरू किया। धीरे धीरे 8वें दिन तक तोता पूरी तरह ठीक हो गया। पत्नी ने उसे बड़े प्यार से रखा, उसे रोज समय पर भोजन पानी दिया और स्नेहपूर्वक बातें की। एक दिन शिकारी ने तोते से उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। उसने पूछा, भाई, तुम इंसानों की तरह बातें करते हो, फिर भी पक्षी हो, आखिर तुम कौन हो? शिकारी की पत्नी भी उत्सुकता से सुन रही थी। तोता गहरी सांस लेते हुए बोला, मेरी कहानी बेहद दर्दनाक है। तुम्हारा क्या होगा सुनकर, लेकिन तुमने मेरे घावों को ठीक किया है। यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। शिकारी ने आग्रह किया, भाई, कुछ तो बताओ, हमसे जो हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। तोता बोला, नहीं भाई, मेरे दुख मेरे ही साथ हैं। जब तक मेरे भाग्य में कष्ट लिखा है, कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। शिकारी ने अधीर होकर पूछा, आखिर बात क्या है? हमें साफ साफ बताओ। तोते ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी कहानी लंबी है। मैं राजा गिरिधर हूं। इसके बाद उसने अपने जीवन की पूरी व्यथा सुनाई। शिकारी और उसकी पत्नी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह एक गरीब की झोपड़ी है। हमें दुख है कि आपको ये कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तोते की आंखों में आंसू थे। वह बोला, मुझे यहां कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे इस पिंजरे में चंदनपुर के महाराज के पास ले जाओ तो मैं राजा बनने के बाद तुम्हें धन दौलत से नवाजूंगा। शिकारी ने कहा, महाराज, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। हम कल सुबह चंदनपुर के लिए रवाना होंगे। अगली शाम शिकारी चंदनपुर पहुंचा। उसके हाथ में पिंजरा लटका हुआ था। महल के पास जाकर वह चिल्लाने लगा, देखो देखो, एक अनोखा तोता, यह झगड़ों के फैसले करता है। सुनो इसकी बातें, कीमत केवल 10 रुपए। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वे आश्चर्य से तोते को देखने लगे। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा जगन्नाथ ने तुरंत सिपाही भेजकर शिकारी को बुलाया। शिकारी राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। राजा ने पूछा, सुना है तुम्हारा तोता झगड़ों का फैसला करता है, क्या यह सच है? शिकारी ने कहा, जी हां महाराज, आप स्वयं परख सकते हैं। राजा ने कहा, अच्छा, हम तुम्हें 10 सोने की मुद्राएं देंगे। शिकारी खुशी से भर गया, लेकिन राजा ने चेतावनी दी, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें सजा मिलेगी। शिकारी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे मंजूर है महाराज। राजा ने तोते को एक सुंदर सोने के पिंजरे में रखा और उसके न्याय की परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने तुरंत दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, सब शांत हो जाएं। आज इस झगड़े का निपटारा मेरा यह प्रिय तोता सुखदेव करेगा। चारों व्यापारियों और पूरी सभा को इस निर्णय को स्वीकार करना होगा, क्योंकि इसे मेरा ही निर्णय समझा जाएगा। सभा में उत्सुकता और शांति का माहौल बन गया। तोता, जो निर्णय सुनाने को तैयार था, बोला, जब तक बिल्ली अंगीठी के पास थी तब तक जलती हुई पट्टी से रुई की गठरी को कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन वही जलती हुई पट्टी तब नुकसानदायक हुई जब बिल्ली रुई की गठरी के पास पहुंची। अब सोचने की बात यह है कि आखिर बिल्ली को रुई की गठरी तक ले गया कौन? तोता कुछ क्षण रुका और फिर बोला, चोटिल और जलते हुए पैर से वह बिल्ली खुद तो वहां तक नहीं जा सकती थी। स्पष्ट है कि उसे वहां 3 स्वस्थ पैरों ने पहुंचाया। सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। तोता थोड़ी देर मौन रहने के बाद फिर बोला, मुझे उम्मीद है कि आप सबने ध्यानपूर्वक सोचा होगा कि जलती हुई पट्टी को रुई की गठरी तक कौन ले गया। इस निष्कर्ष पर पहुंचना आसान है कि बिल्ली के 3 सही सलामत पैर उसे पूरे गोदाम में इधर उधर ले गए, इसलिए चौथा व्यापारी अकेले नुकसान उठाने का हकदार नहीं है। तोते का फैसला सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। हर ओर से उसकी प्रशंसा होने लगी। लोग कहते जा रहे थे, कितना न्यायपूर्ण फैसला है,
सभा समाप्त हुई और लोग वहां से जाने लगे। दोपहर का समय था। तोता अपने सोने के पिंजरे में रत्न जड़ित स्तंभ पर लटका हुआ था। राजा और मंत्री साथ बैठे तोते की सराहना कर रहे थे। राजा ने तोते से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तोते ने अपनी सच्चाई बताते हुए अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई। राजा जगन्नाथ उसकी व्यथा सुनकर भीतर ही भीतर पीड़ा से तड़प उठे। उन्होंने कहा, एक राजा दूसरे राजा के राज्य में पिंजरे में बंद है। यह सब भाग्य का खेल है। तोता गहरी सांस लेते हुए बोला, महाराज, यह तो मेरे भाग्य का लेखा है, पर मैं आपसे बस यही प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी रानी से मुझे मिलवा दें। यदि ऐसा हो गया तो मैं समझूंगा कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा सुख पा लिया। राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने दूतों को तुम्हारी रानी की खोज में भेजूंगा। राजा ने तोते को ढांढस बंधाया, परंतु उन्होंने भी रानी को देखा नहीं था। उनके मन में कपटी मंत्री शिवांश के लिए आक्रोश उमड़ने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस अन्याय का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। उसी दिन उन्होंने अपने दूतों को चारों दिशाओं में रानी को खोजने के लिए भेज दिया। राजा जगन्नाथ ने शिकारी को पुरस्कार स्वरूप एक जागीर दी और राज्य में रहने के लिए जगह प्रदान की। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तोते ने सच कहा था कि वह मुझे मालामाल कर देगा, और उसने सचमुच ऐसा कर दिखाया। उधर राजा के दूत रानी को ढूंढने के काम में जी जान से लगे थे। वे पहाड़ों और जंगलों में हर जगह तलाश कर रहे थे। इसी बीच नरभक्षी अपने रीति रिवाजों के अनुसार उत्सव मना रहे थे। आज वे देवी को 2 स्त्रियों की बलि चढ़ाने वाले थे। यह उनके लिए अत्यंत दुर्लभ और भाग्यशाली दिन था। रानी और उनकी दासी को गुफा से बाहर लाकर फूलों से सजाया गया। उन्हें गाजे बाजे के साथ मंदिर ले जाया गया। रानी और दासी भयभीत थीं। उन्हें अपनी मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। दोनों मन ही मन भगवान से जीवन दान की प्रार्थना कर रही थीं। नरभक्षी नाच गाने में मग्न हो गए। जब वे थक गए तो उन्होंने रानी और दासी को एक ऊंचे मंच पर बिठा दिया ताकि सभी उन्हें देख सकें। वे अपनी परंपरा के अनुसार तीरों से घायल करने के बाद बलि देने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही सरदार ने तीर कमान उठाया, अचानक आकाश से एक विशाल पक्षी तेजी से नीचे आया। उसने झपट्टा मारकर रानी और दासी को अपने पंजों में उठा लिया और उड़ गया। सरदार और नरभक्षी अवाक रह गए। उन्होंने सोचा, अब माता हम पर नाराज होंगी। डर के कारण वे जंगल में भागकर अपनी गुफाओं में छिप गए। वह पक्षी उड़ते हुए एक टापू पर उतरा। उसने अपने पंजे ढीले किए तो रानी और दासी नीचे गिर गईं। वे बेहोश थीं। कुछ देर बाद रानी और दासी को होश आया। उन्होंने चारों ओर देखा। वहां केवल पानी और एक जहाज था। उन्होंने साड़ी के पल्लू को हवा में लहराया। जहाज के कप्तान ने उन्हें देखा और उनकी सहायता के लिए नाव भेजी। नाव के पास पहुंचने पर उन्होंने कप्तान को अपनी कहानी सुनाई। कप्तान ने उन्हें सांत्वना दी और भोजन दिया। जहाज चंदनपुर की ओर जा रहा था। रानी और दासी जहाज पर बैठी सोचने लगीं, पता नहीं हमारा भाग्य अब हमें कहां ले जाएगा। राजा को याद कर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। दासी ने उन्हें ढांढस बंधाया। जब जहाज चंदनपुर पहुंचा तो कप्तान ने रानी और दासी को राजा जगन्नाथ के दरबार में प्रस्तुत किया। दरबार में भीड़ लगी हुई थी। राजा ने पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? कप्तान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये दोनों टापू पर मिली थीं, सहायता के लिए पुकार रही थीं। हमारा जहाज वहीं से गुजर रहा था। शिकारी ने राजा से कहा, महाराज, मैंने अपनी दूरबीन से इन स्त्रियों को पानी से घिरे हुए टापू पर देखा। चारों ओर बस पानी ही पानी था और जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे। मैंने तुरंत अपनी नाव भेजकर उन्हें अपने जहाज में स्थान दिया और यहां ले आया। अब इन्हें आपका सहारा चाहिए। इनकी कहानी बेहद दुखद है। राजा ने उन दोनों स्त्रियों को ध्यान से देखा। वे किसी कुलीन परिवार की लग रही थीं। राजा ने रानी की ओर मुखातिब होकर पूछा, तुम कौन हो, कहां से आई हो और टापू पर कैसे पहुंच गईं? रानी की आंखें भर आईं। सिर झुकाए हुए वह बोली, महाराज, मैं एक दुखियारी स्त्री हूं। हमारे दुखों की कहानी बहुत लंबी है। समय आने पर सब कुछ बताऊंगी।
फिलहाल मैं आपसे विनती करती हूं कि हमें कहीं आश्रय मिल जाए। इस समय हम अपनी कहानी सुनाने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी अवस्था बेहद दयनीय थी। राजा ने उनकी स्थिति को समझा और क्षमा करते हुए कहा, ठीक है, इन्हें अतिथि कक्ष में ले जाया जाए और इनके भोजन पानी का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा पाकर सेवक उन्हें अतिथि कक्ष में ले गए। रास्ते में रानी और दासी ने राजा के उदार स्वभाव की प्रशंसा की। उसी समय एक दूत हाँफते हुए दरबार में दाखिल हुआ और सूचना दी, महाराज, कुछ उपद्रवी लोग हमारी सीमा में घुस आए हैं। उन्होंने हमारी फसलें बर्बाद कर दी हैं और किसानों की संपत्ति तथा पशुओं को लूट रहे हैं। यदि शीघ्र सहायता नहीं मिली तो बड़ा नुकसान हो सकता है। यह सुनकर राजा क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, जो गरीबों को लूट रहे हैं उन्हें जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए, उन्हें उचित दंड मिलेगा। यह कहते हुए राजा अपने आसन से उठ खड़े हुए और उनके साथ दरबारी भी चल दिए। राजा जब अपने कक्ष में पहुंचे तो सोने के पिंजरे में बैठे तोते ने उनकी हालत देखकर पूछा, महाराज, सब कुशल तो है? आज आपको बहुत चिंतित देख रहा हूं। राजा ने उपद्रवियों के बारे में बताते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अभी अभी 2 बेसहारा स्त्रियों को अपने यहां आश्रय दिया और उसके थोड़ी ही देर बाद यह आफत की खबर मिली। मुझे लगता है उनके साथ मेरे लिए भी कोई संकट आया है। मुझे यह लक्षण अच्छे नहीं लगते। तोता राजा की बेचैनी को देखता रहा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। 2-3 दिन बीत गए। इसी बीच रानी ने राजा को एक प्रार्थना पत्र भेजा। उसमें लिखा था, महाराज, आपने हमें विपत्ति के समय आश्रय दिया, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। लेकिन हम खाली बैठे आपके भरोसे नहीं रह सकते। हमें भी कोई काम सौंपा जाए। राजा ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और पुरानी दासी गोमती, जो चोर प्रवृत्ति की थी, को राजकुमारी अरुणा की सेवा से हटा दिया। उन्होंने रानी को राजकुमारी की नई दासी नियुक्त कर दिया। नौकरी से हटने पर गोमती के मन में जलन भर गई। उसने बदला लेने की योजना बनाई। एक दिन जब रानी राजकुमारी के साथ बाग में टहलने गईं, तो गोमती ने मौका पाकर राजकुमारी के कक्ष में घुसकर उनका रत्न जड़ित कंगन चुरा लिया। जब राजकुमारी वापस लौटी तो कक्ष में खलबली मच गई। चोरी का शक रानी पर गया। राजा ने क्रोध में आकर आदेश दिया कि रानी और दासी को महल से निकाल दिया जाए। अपमानित रानी और दासी महल से बाहर धकेल दी गईं। महल से निकाले जाने के कुछ ही समय बाद राजा को खबर मिली कि उपद्रवियों का सफाया हो गया है। इस बीच दासी गोमती को कंगन सहित पकड़ लिया गया। राजा को जब असली चोर का पता चला तो उन्होंने तुरंत रानी और दासी को ढूंढने का आदेश दिया। 4 घंटे की खोजबीन के बाद राजा के सेवक रानी और दासी को महल वापस ले आए। जब वे राजा के सामने आईं तो राजा ने शर्मिंदगी में सिर झुकाते हुए कहा, बहन, मैं अत्यंत लज्जित हूं। मैंने बिना कारण तुम्हें दोषी ठहराया। मैं सचमुच बहुत पछता रहा हूं। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी तोते ने रानी को देखा। उसे पहचानते ही उसका हृदय चीत्कार कर उठा। पिंजरे में बंद तोता जोर जोर से चीखने लगा। राजा ने पिंजरे की ओर ध्यान दिया। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, सुखदेव, तुम्हारी यह हालत क्यों है? तोते ने कहा, महाराज, यह मेरी रानी है। यह उसकी साड़ी है। यह मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। तोते की बात सुनकर राजा और रानी दोनों आश्चर्यचकित रह गए। रानी ने भावुक होकर राजा गिरिधर को नमस्कार किया और कहा, स्वामी, हम दर दर भटकते रहे, लेकिन आज भाग्य ने हमें फिर से मिला दिया। राजा जगन्नाथ को सच्चाई का पता चला तो वे लज्जित हो गए। उसी दिन तोते का पिंजरा रानी के कक्ष में पहुंचा दिया गया। रानी और राजा गिरिधर ने देर रात तक अपनी व्यथा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने दुष्ट मंत्री शिवांश से बदला लेने की योजना बनाई। इसी बीच राजा जगन्नाथ की बेटी अरुणा देवी के स्वयंवर की तैयारियां शुरू हो गईं। रानी ने सुझाव दिया कि स्वयंवर में ऐसी शर्त रखी जाए कि केवल वही वरमाला पहन सकेगा जिसे संजीवनी मंत्र का ज्ञान हो। तोते ने इस योजना पर सहमति जताई। उन्होंने सोचा, यदि शिवांश इस शर्त को सुनता है तो वह स्वयंवर में अवश्य आएगा। आखिरकार स्वयंवर का दिन आ ही गया। मंडप में कई राजा, महाराजा और राजकुमार अपने अपने स्थान पर बैठे थे।
राजकुमारी अभी तक मंडप में नहीं आई थीं। एक ओर दर्शकों की भारी भीड़ थी। इस बीच मंत्री ने खड़े होकर उपस्थित राजा महाराजाओं और राजकुमारों का आभार व्यक्त किया और स्वयंवर की शर्तों का ऐलान कर दिया। राजकुमारी के आने की तैयारी चल रही थी, तभी मंडप के बाहर शोरगुल मचने लगा। बाहर से किसी के लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगीं। राजा जगन्नाथ ने देखा कि एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ और एक महिला मरी हुई मुर्गी लेकर मंडप के अंदर आ रहे हैं। राजा ने सख्त आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग? यहां क्या करने आए हो? पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक फरियाद लेकर आई हूं। राजा ने गुस्से में कहा, यह विवाह का शुभ अवसर है। तुम्हारी यह जुर्रत कैसे हुई कि इस मौके पर विघ्न डालने आ गई? क्या तुम्हें पता है कि इसकी सजा क्या होगी? महिला ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, आपके न्यायालय में मेरी फरियाद है। मेरे बाप की दी हुई मुर्गी को इस शिकारी के कुत्ते ने मार डाला है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाने आई हूं। कृपया मेरी मुर्गी वापस दिलवा दीजिए। राजा ने गुस्से में कहा, यह कैसी अजीब बात कर रही हो? मरी हुई मुर्गी वापस जिंदा कैसे हो सकती है? महिला ने आंचल फैलाकर कहा, महाराज, मुझे बस मेरी मुर्गी चाहिए। यह मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं आपके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटना चाहती। राजा असमंजस में पड़ गए। पूरी सभा सांसें थामे राजा के फैसले का इंतजार कर रही थी। तभी राजा के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, आज स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो व्यक्ति संजीवनी विद्या जानता है वह इस मुर्गी को जिंदा कर सकता है। यह विचार आते ही राजा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इतने में ही राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंडप में आ गईं। राजा ने खड़े होकर घोषणा की, जो भी इस मुर्गी को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करेगा वही हमारी राजकुमारी के गले में वरमाला पहनाएगा। घोषणा सुनते ही मंडप में सन्नाटा छा गया। राजा महाराजा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। थोड़ी देर बाद मंत्री शिवांश अपने स्थान से उठकर मंडप के बीच आ गया। उसने संजीवनी मंत्र का जाप शुरू किया। पिंजरे में बैठा तोता यह तमाशा देख रहा था। जैसे ही शिवांश ने मंत्र पढ़ा, तोते ने उसका विपरीत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप लाख कोशिशों के बावजूद शिवांश का मंत्र काम नहीं कर पाया। शिवांश ने हार मानते हुए कहा, मैं इस मुर्गी को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे अकेले कमरे में बैठकर मंत्र का जाप करने दिया जाए। राजा ने उसकी बात मान ली। शिवांश को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। कुछ समय बाद शिवांश ने मंत्र का जाप किया और मरी हुई मुर्गी के पंख फड़फड़ाने लगे। उधर तोते ने पर शरीर प्रवेश मंत्र का जाप शुरू कर दिया। शिवांश की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर गई और उसकी देह निष्प्राण हो गई। तोते की आत्मा शिवांश के शरीर में प्रवेश कर गई। अब बंद कमरे में शिवांश का निर्जीव शरीर पड़ा था। पिंजरे में सुखदेव की देह निर्जीव पड़ी थी। मुर्गी, जो अब शिवांश की आत्मा से जीवित थी, मंडप में बैठी हुई थी। कुछ समय बाद राजा गिरिधर उस बंद कमरे से बाहर आए और मंडप में मुर्गी से बोले, मंत्री जी, क्या हाल है? मुर्गी, जिसमें शिवांश की आत्मा थी, गुस्से में बोली, अच्छा तो तू था। तूने मेरे संजीवनी मंत्र को विफल कर दिया। तूने ही पर शरीर प्रवेश मंत्र का इस्तेमाल कर मेरा यह हाल किया है। इतना सुनते ही शिकारी और किसान स्त्री अपने असली रूप में आ गए। वे और कोई नहीं बल्कि रानी और उनकी दासी थीं। राजा जगन्नाथ, राजा गिरिधर और रानी को उनके असली रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने मुर्गी रूपी दुष्ट मंत्री को मौत की सजा दी। राजा गिरिधर और रानी का भव्य स्वागत किया गया। कुछ दिनों बाद राजा गिरिधर अपनी रानी और दासी के साथ अपने विराट नगर लौट गए। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्य ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।